नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम मीरा के पद कक्षा 11 कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों वर्गों के लिए हिंदी कोर विषय में पढ़ेंगे। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका हिंदी कोर में मीरा के 2 पद शामिल किए गए हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मीरा के पद। तो सबसे पहले मीरा का पहला पद जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका में है उससे शुरू करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई, संतन डिंक बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंसुअन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अपता बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। पद में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का भी हम अर्थबोध देख लेते हैं। सबसे पहले मोर मुकुट, मोर पंखों से बना हुआ मुकुट जो श्री कृष्ण पहनते थे। लोकलाज यानी लोक मर्यादा। अंशुमन आंसू। सिंची सिंची का मतलब सींचना। प्रेम बेली का मतलब है प्रेम रूपी बेल। और आनंद फल का मतलब है भक्ति रूपी आनंद। मथनिया, मथने के यानी दही को मथने का जो काम आने वाले बिलोना है उसको कहा गया है। दधी का मतलब है दही से। घृत का अर्थ है घी। और डारी दही का मतलब छोड़ देना यानी छाछ रूपी व्यर्थ बातों को छोड़ने से है। इस तरह से संपूर्ण पद के आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों को भी हमने यहाँ पे अध्ययन बोध कर लिया है। अब आता है संपूर्ण पद की सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं संतों के पास बैठ बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार लोक लाज भी खो दी है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है। मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को तो निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती हैं। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने पूरे पद की सप्रसंग व्याख्या भी पढ़ ली है। पद हमने पहले पढ़ लिया था, अब उसकी व्याख्या आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इसके बाद आता है हमारी पाठ्य पुस्तिका का दूसरा और अंतिम पद। सबसे पहले पद की शुरुआत होती है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण छूं, आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब इस पद में आए हुए शब्दों का अर्थ भी हम देखते हैं। साची का मतलब है सच्ची। न्यात का मतलब है कुटुंब के यानी परिवार के लोग। कुलनाशी का मतलब है कुल का नाश करने वाली। विष का अर्थ है जहर से। पीवत का मतलब पीती हुई। हांसी का मतलब हंस पड़ी और सहज मतलब सहज रूप से। तो अब करते हैं मीरा के दूसरे पद की सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले मीराबाई कहती है कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने
लगी है, इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने श्री कृष्ण की हूँ। उसके इस आचरण के कारण लोग उसे पागल कहते हैं। परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि वह कुल का नाश करने वाली है। मीरा विवाहित है, उसका यह कार्य कुल की मर्यादा के विरुद्ध है। कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती हैं कि उसका प्रभु गिरधर बहुत चतुर है, मुझे सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए हैं। अर्थात मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, वे अनश्वर हैं, यानी कभी नहीं मिटने वाले। वे अपने भक्तों को अपने अविनाशी रूप में बड़े ही सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो कृष्ण से सच्चा प्रेम करता है वे अपने भक्त को बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, हमने दोनों पदों की सहप्रसंग व्याख्या पूरी पढ़ ली है। अब चलिए मीरा के जीवन और उनके साहित्य परिचय से भी हम अवगत हो जाएं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में की कृष्ण भक्त शाखाओं में जो प्रमुख कवि व कवयित्री रहे हैं उनमें मीरा कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवियों में शामिल की जाती हैं। सबसे पहले उनका जीवन परिचय। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रही। इन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। उनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। जीवन परिचय से परिचित होने के साथ साथ हमने उनके जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष का भी अध्ययन कर लिया। तो आज हमने मीरा के पदों और उनकी सहप्रसंग व्याख्याओं का अध्ययन किया। इससे संबंधित जितने भी अभ्यास कार्य के प्रश्न हैं वो आपको अपनी कक्षा में दिए जाएंगे और समय समय पर हमारी ये ऑनलाइन कक्षा जो है वो चलती रहेंगी। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।